हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई टीचिंग में। मैं आपका वेलकम करता हूं और परमेश्वर के लोगों से कहता हूं कि उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि वह महान परमेश्वर है। पवित्र वचन कहता है कि उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, हम अद्भुत तरीके से रचे गए हैं। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की शिक्षा में हम अपने बारे में जानना सीखेंगे कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमें किस रीति से बनाया है और हमारे अंदर कौन से ऐसे भाग हैं जिनके माध्यम से, जिनका इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर को छू सकते हैं। आमीन। देखिए, सबसे पहले हम एक वचन लेंगे, यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33। इसमें लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू इस वचन को अपने लोगों के जीवन में पूरा कर। यस आमीन। जो वचन तूने अपने लोगों के लिए कहा है, वो वचन का पूरा होना अब समय आ चुका है। और प्रभु, जो देख रहे हैं पिता, यह वचन इनके जीवन में तू पूरा कर। तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन, हालेलुया। देखिए, मैंने इस वचन में क्या कहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। ये कितना अद्भुत सुंदर वचन है। इसमें कहता है कि मन में समझाऊंगा, और दूसरी बात वो कहता है हृदय पर लिखूंगा। जब आप इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे, इंग्लिश बाइबल में ASB वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है, मन के लिए लिखा है इनवर्ड पार्ट्स। हालेलुया। इनवर्ड पार्ट्स मतलब अंदरूनी भागों में। वो कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था अंदरूनी भागों में समझाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। और हृदय यहाँ पर अलग हो गया और अंदरूनी भाग यहाँ पर अलग हो गया। तो ये अंदरूनी भाग क्या है और ये हृदय क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अंदरूनी भाग, ये प्राण है, जहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके प्राणों में संभाऊंगा, उनके इनर पार्ट्स में संभाऊंगा। हालेलुया, दैट्स ए सोल। और उसके बाद ये कहता है, और हृदय पर लिखूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अंदरूनी भाग क्या है और ये हृदय क्या है। और फिर भजन संहिता 51 वचन 6 में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसका मतलब हृदय में सच्चाई होती है। यानी कि जब आप अगला वचन देखोगे इसी 6 में, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहाँ पर जो वचन कहता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, तो जब हम ASB बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सीक्रेट पार्ट। हालेलुया। वहां पर आपको मिलेगा हिडन पार्ट। दूसरे वर्जन में आपको दिखाई देगा सीक्रेट पार्ट्स या फिर हिडन पार्ट्स। हालेलुया। ये हिडन पार्ट क्या है? अगर आप कैथोलिक बाइबल को देखोगे, हिंदी बाइबल में वहां पर लिखा, और मेरे अंतःकरण में ज्ञान सिखाएगा। अंतःकरण जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, सबसे अंदर वाला भाग, तो यह निश्चय ही आत्मा के बारे में कह रहा होगा। तो यहाँ पर सच्चाई आती है। हालेलुया। जिसके बारे में वो कहता है कि मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा, यानी गुप्त भाग में ज्ञान सिखाएगा, यानी कि स्पिरिट, आत्मा में वह ज्ञान सिखाएगा। अब वो ज्ञान अंदर से आ रहा है, एक हिडन पार्ट से आ रहा है, अंदरूनी भाग से आ रहा है। हालेलुया। तो अब मेरा फिर से क्वेश्चन बनता है कि ये आंतरिक भाग और गुप्त भाग क्या है जो बाइबल यहाँ पर कहती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सीक्रेट पार्ट हो गया आत्मा और आंतरिक भाग हो गया प्राण। हालेलुया। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 में प्रभु ने बताया है कि मनुष्य की सृष्टि किस रूप में हुई है? देह, प्राण और आत्मा में। हालेलुया। मैंने आपको ये बताया, देह, प्राण और आत्मा। और अगर हम प्रभु को वास्तविक रूप में छूना चाहते हैं, प्रभु को वास्तविक रूप में महसूस करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हमें अपने सभी अंगों को अच्छे से पहचानना होगा, समझना होगा। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपकी मदद करेंगे परमेश्वर को जानने के लिए कि परमेश्वर ने आपको किस प्रकार और कितनी अद्भुत रीति से बनाया है। देखिए,
अब मैं आपको बताता हूँ प्राण के बारे में, ठीक है। देह के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितने अंग उसमें हैं, लेकिन प्राण के बारे में मैं बताया, पहले भी बता चुका हूँ। इसमें 3 भाग होते हैं, मन, इच्छा और भावना। यहाँ पर मन के बारे में भी मैंने आपको बताया। एक स्क्रीन पर आपको जो चार्ट आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। ये डायग्राम जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा मन है, इसके अंदर क्या क्या आता है। किसी भी चीज को जानना, या फिर किसी भी चीज पर विचार करना, या फिर किसी को सलाह देना, या फिर किसी चीज को याद करना, ये सब मन में आता है। इसे मनन कहते हैं। जब हम मनन करते हैं, किसी चीज को जानते हैं, हालेलुया, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। आमीन। और नीति वचन अध्याय 19 वचन 2 में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जब आप इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ोगे तो ये बताता है कि मनुष्य अनजान ना रहे। तो मन उसको जानकारी देता है, मन उसे विचार करने देता है, उसे सलाह देता है, और याद रखने वाली चीजें भी मन में ही होती हैं। तो ज्ञान बुद्धि का एक कार्य है, हमें प्राण में ज्ञान की आवश्यकता है। आमीन। और भजन संहिता 139 वचन 14 में यह कहता है कि प्राण जानता है। इंग्लिश बाइबल में आप देखोगे तो कहता है प्राण जानता है। हालेलुया। सोल नोश, प्राण जानता है। तो किसी भी चीज को जानना मन का एक कार्य है। तो फिर मन जो है प्राण का एक हिस्सा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इच्छा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए इच्छा के बारे में। सबसे पहले आपने किसी चीज को जान लिया तो मन का सबसे पहला कार्य हुआ, और दूसरे नंबर पर फिर आता है इच्छा। अब मेरी इच्छा जगी। अब चुनना, या फिर किसी चीज को इनकार करना, या फिर किसी चीज को खोजना या निर्णय लेना, ये सब आता है इच्छा के अंतर्गत। हालेलुया। तो जब हम किसी चीज को जानते हैं, अब मैंने उसको जान लिया, अब मुझे उसको चुनना है, तो ये कार्य होगा हमारी इच्छा के अंतर्गत होगा। देखिए परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया। अब इच्छा के अंदर कार्य होता है, तो हम जो भी चुनते हैं, या फिर किसी चीज का मैं इनकार करता हूं, तो वो सब इच्छा के ऊपर है। और यहाँ तक मैं किसी को अगर खोजता हूँ या कोई निर्णय लेता हूँ, तो वो भी मेरी इच्छा के ऊपर है। और परमेश्वर चाहता तो आपको रोबोटिक बना सकता था, एक कमांड करता तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने संपूर्ण प्राण के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण, अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ उसकी सेवा करो। आमीन। तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा भी परमेश्वर को प्यार करे, उसे चुने। और तीसरा भाग जो प्राण का आता है वो है भावना। हालेलुया। और भावना के अंदर मैं पहले बता चुका हूं, इसमें क्या आता है, प्रेम आता है, घृणा आती है, आनंद आता है। किसी से हम प्रेम करते हैं तो वो हमारी भावनाओं के द्वारा होता है। किसी को हम घृणा करते हैं तो वो भी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी दुख होता है तो वो हमारे अंदर हमारी भावनाओं में होता है। कोई सुख होता है, उसकी अनुभूति भी हमारी भावनाओं में होता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो प्राण तुम्हारा बना हुआ है, तो इस प्राण में तुम्हारा मन भी परमेश्वर को पुकारे, इच्छा भी और भावना भी परमेश्वर की ही हो। और जब ये तीनों चीजों को जब हम छू लेंगे, जब तीनों चीजों को हम काम पर लगा देंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर तक हम पहुंच रख सकेंगे। हालेलुया। अब मैंने आपको बताया प्राण के 3 भाग होते हैं, और मनुष्य के शरीर के भी 3 भाग होते हैं, आत्मा, देह, प्राण और आत्मा। और प्राण के 3 भाग, लेकिन मेरे प्रियो आत्मा के भी 3 भाग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिएगा। देखिए आत्मा की जो 3 भाग हैं, एक नया डायग्राम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें है विवेक, संगति और अंतर्ज्ञान। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए आत्मा के भी भाग हैं। आत्मा के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, विवेक मिलता है, अंतर्ज्ञान मिलता है, संगति मिलता है। अब ये विवेक क्या है, विवेक का काम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोमियो अध्याय 9 वचन 1, स्क्रीन पर आपके वचन आ रहा है, देखिए। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो किसी भी चीज की गवाही देना, यह विवेक के अंतर्गत आता है। और रोमियो अध्याय 8 वचन 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो किसी भी चीज की स्वीकृति,
किसी भी चीज को स्वीकारना, ये किसके अंतर्गत आता है? विवेक के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी चीज को सही या गलत ठहराना विवेक का काम है, किसी भी चीज को नकारना और स्वीकारना ये भी विवेक का काम है, और दोषी ठहराना और न्याय संगत ठहराना यह भी विवेक का ही काम है। हालेलुया। और इसीलिए हमारी आत्मा जानती है, परमेश्वर इस आत्मा में निवास करता है, तो इस आत्मा में हमारी अगुवाई होती है कि मुझे किन चीजों को स्वीकारना चाहिए और मुझे किन चीजों को स्वीकारना नहीं चाहिए, किस चीज को हमें दोषी ठहराना है और किसको हमें न्यायसंगत ठहराना है। ये आपकी आत्मा में होना चाहिए, ना कि प्राण में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आपकी आत्मा में होती हैं, ये सब आत्मा के ही भाग में बता रहा हूँ। ये तो हो गया विवेक के बारे में। अब आता है अंतर्ज्ञान के बारे में। वाह, वैसे इस अंतर्ज्ञान को समझना बहुत कठिन है, और मैं जितना भी आपको बताऊंगा ये अधूरा रहेगा अंतर्ज्ञान के बारे में, क्योंकि ये एक सबसे उत्तम चीज है जो हर कोई चाहता है कि काश मेरे पास ये हो, लेकिन ये ऑलरेडी है आपके पास, इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अंतर्ज्ञान एक्चुअली में होता है सीधी समझ, ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार का तर्क नहीं होता है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होता, बस ये एक सीधा सा ज्ञान होता है, तर्क रहित ज्ञान, किसी भी तरह का तर्क नहीं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा मरकुस अध्याय 2:8 में कि यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान ली। यीशु मसीह मन की बातों को जान रहे थे। तो किसी के भी मन की बातों को अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपको अंतर्ज्ञान बताता है। हालेलुया। जब आप इसको एक्टिवेट कर लोगे, आपके अपने आत्मा तक पहुंच रखोगे, किसी के भी मन की बात आप जान लोगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। ये अंतर्ज्ञान है जो आपको बताता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या विचार कर रहा है, ये तुम्हारी हानि का विचार कर रहा है या फिर अपने मन में कुछ सवाल लिए बैठा है, ये अंतर्ज्ञान आपको बताएगा। बहुत से हमारे प्रिय पासवान हैं जिन्होंने अपने इस ज्ञान को अपनी आत्मा तक जिन्होंने पहुंच बनाई है, तो वो जानते हैं हमारे जो विश्वासी लोग बैठे होते हैं कलीसिया में कि उनके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। यही बात है कि पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, और पवित्र आत्मा इसी में निवास करता है जहां पर विवेक और अंतर्ज्ञान होता है। हालेलुया। और मरकुस अध्याय 8:12 में और यूहन्ना अध्याय 11:33 में, तो वहां पर आत्मा में जानना और आह भरना और व्याकुल होना, ये सब हमारे अंतर्ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो तीसरा भाग आत्मा का आता है वो है संगति। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत है, और परमेश्वर के साथ में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो वास्तव में हम इस वाले पार्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर के साथ एक संगति कर रहे होते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो जितनी देर आप प्रार्थना कर रहे होते हो, आपने प्रभु की महिमा की, वास्तव में आप इस वाले भाग का इस्तेमाल कर रहे हो। यह परमेश्वर का ये अद्भुत सृष्टि है जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। उसने आपको अद्भुत रीति से और भयानक रूप से रचा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात है जो मैंने आपको बताया था कि वह आपके अंदरूनी भाग में अपने शिक्षा को रख रहा है, लेकिन वचन कहता है हृदय पर लिखेगा। हालेलुया। उस व्यवस्था को परमेश्वर हृदय पर लिखने जा रहा है। ये हृदय क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया देह, प्राण और आत्मा के बारे में, और प्राण और आत्मा के पार्ट्स के बारे में बता दिया। लेकिन अब क्या, ये हृदय क्या है? क्या हृदय ये देह, प्राण, आत्मा के समान कोई और भाग है? नहीं, ये और भाग नहीं है, लेकिन वास्तव में ये एक पुल है, एक ब्रिज है जो प्राण और आत्मा के बीच में जोड़ा जाता है। हालेलुया। इसके 4 भाग होते हैं, इसके अपने अलग कोई भाग नहीं होते हैं। एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब इसे देखो। इसमें मन हो गया, इच्छा हो गई और भावना हो गई, लेकिन साथ साथ में आत्मा का एक भाग हो जाता है, वो है विवेक। हालेलुया। तो हृदय के अंदर मन, इच्छा, भावना और विवेक के लेकर एक भाग बनता है, वो है हृदय, और ये बन गया एक पुल,
ये बन गया एक ब्रिज जो प्राण से लेकर आपके विवेक के माध्यम से आपके आत्मा में जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा विवेक दोषी न ठहरे। ये समझो जैसे ही प्राण के रास्ते से आप गए आत्मा वाली जगह पर, और आत्मा की जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है जो तुम्हें जांच रहा है कि तुम सही हो या नहीं। तो तुम्हारा विवेक अगर दोषी कहेगा तो तुम आत्मा तक कभी पहुंच नहीं सकते हो। वो सिक्योरिटी गार्ड यानी कि आपका विवेक जो कि आत्मा का एक भाग है आपको रोक देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जैसे ही आपका विवेक आपको दोष देना बंद कर देगा, आप कहोगे कि आपका विवेक कहेगा कि बिल्कुल सही है और आपको वो स्वीकार कर लेगा, तो फिर आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। इसीलिए आपका जो विवेक है वो कभी भी आपको दोष ना दे। हालेलुया, ये बात है। तो मत्ती अध्याय 9 वचन 4 में लिखा है, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। और NKJV बाइबल में आप पढ़ोगे, व्हाई डू यू थिंक इविल इन योर हार्ट्स। तो यहाँ पर मन लिखा है, हिंदी की बाइबल में मन लिख दिया। हम समझते हैं ये प्राण है, लेकिन इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलेगा ये हार्ट्स है। यहाँ पर ये विचार कर रहा है हृदय में। हालेलुया, तो यह हृदय का भाग है। तो हृदय में हम सोचते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सोचने की प्रक्रिया आरंभ करता है तो हृदय में सोचता है और तुरंत वो विचारने की क्रिया में पहुंच जाता है जो कि मन में होती है। हालेलुया, इसीलिए हृदय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही एकदम वह कनेक्ट होता है और तुरंत जो है मन से वह जुड़ जाता है। दूसरी बात, प्रेरितों अध्याय 11 वचन 23 में लिखा है, आगे से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ये तो हिंदी की बाइबल हो गई, लेकिन NKJV बाइबल कहती है, एंड इनकरेज्ड देम ऑल दैट विद पर्पज ऑफ हार्ट दे शुड कंटिन्यू विद द लॉर्ड। हृदय का उद्देश्य, यहाँ पर तनमन लगा के का मतलब है हृदय का उद्देश्य। यह हृदय का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इच्छा का एक कार्य है, लेकिन प्रेरितों में इसे हृदय के साथ जोड़ा है, इसीलिए इच्छा भी हृदय का एक भाग बन गई। और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 22 में लिखा है, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। NKJV बाइबल में फिर से आप पढ़ोगे, लिखा है, आई विल सी यू अगेन एंड योर हार्ट विल रिजॉइस। आपका जो हृदय है वो आनंदित हो जाएगा। मन आनंदित नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा है आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। हालेलुया, तो आनंद भावना एक हृदय का भी भाग हो गया है। तो हृदय हमारा एक ब्रिज है। वाह, तो हृदय हमारा एक ब्रिज है प्राण से आत्मा की ओर जाने के लिए। इसीलिए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। तो अगर हम अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहते हैं तो हमारा विवेक दोष रहित होना चाहिए। हालेलुया, इसलिए विवेक हृदय का एक भाग है। आपका हृदय आत्मा का प्रवेश द्वार है। तो वो सारी चीजों को हटा दो जिसकी वजह से आपका विवेक आपको रोक रहा है आत्मा में प्रवेश करने के लिए। आपका विवेक आपको दोष ना देने पाए, यही प्रभु का पवित्र वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी महिमा करता हूँ, इस अद्भुत घड़ी के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों को मैंने दिया है, मैं चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से ये आत्मा तक अपनी पहुंच बना पाए। परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन, हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप अपना बीज यहाँ पर जरूर बोएं। ये इम्पोर्टेंट है। जो बीज बोता है वो वास्तव में परमेश्वर के साथ जो है एक संगति करता है। बीज बोना एक धर्मी जन की पहचान है, क्योंकि धर्मी के लिए एक आदेश है। और कभी भी धर्मी जन रोटी के लिए भीख नहीं मांगता है और ना वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है। तो परमेश्वर आपको भोजन वस्तु देता है, परमेश्वर आपको हर एक कमी को दूर करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बोते हैं उन्होंने अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस किया है, इसका एक अनुभव लिया है कि कैसे परमेश्वर उनके पास किसी भी प्रकार की गति नहीं होने देता है। हालेलुया, प्रभु आपके साथ रहे। आप जो देख रहे हैं, आज मैं खुले में शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका रीज़न यह है कि मैं नेपाल की तरफ आया था और यहाँ पर प्रार्थना सभा एक लगाई थी और
यहाँ से सीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको शूट किया। मैंने कहा चलो यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक संगति करते हैं। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं वैसे ही मैं भी आपके साथ एक संगति कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को जानें। अगर आप अपने आप को जानेंगे नहीं तो आप कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। कारण क्या है, जैसे कि स्वामी, स्वामी का अर्थ क्या है, हम हिंदी में लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर स्वामी। स्वामी का मतलब होता है स्वयं को जानने वाला। जिसने स्वयं को जान लिया वो स्वामी। तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक आप अपने आप को जानते नहीं हो, क्योंकि प्रभु ने कहा सभी संत हैं। हालेलुया। प्रभु आपको संत बनने के लिए बुलाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पाप में पड़े हुए एक व्यक्ति नहीं। वो संत बनने के लिए आपको बुलाहट देता है। तो आप सभी उसके संत हैं, और संत हमेशा स्वयं को जान चुका होता है। तो इसीलिए हम परमेश्वर को छूना चाहते हैं, वास्तव में उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो यह घड़ी है अपने आप को जानने की, और यह घड़ी है परमेश्वर के साथ संपर्क करने की। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम।